नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा में पहले बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के क़ियाम की दे दी मंजूरी। उम्रा ज़ायरीन को होगी सहूलत। आइंदा 2-3 हफ्तों में ईरान पर मज़ीद शदीद हमले किए जा सकते हैं। ट्रंप का बयान। कहा, ईरान की फ़ौजी सलाहियतें बुरी तरह हो चुकी है मुतासिर। मजलिस के अरकान असम्बली ने हैदराबाद में ऑटो LPG की क़िल्लत पर शदीद तशवीश का किया इजहार। हुकूमत से फ़ौरी मसले को हल करने का किया मुतालबा। BRS MLA D सुधीर रेड्डी ने एक मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करते हुए असम्बली मीडिया हॉल में मच्छरदानी से बना लिबास पहनकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अडल्ट्रेशन फूड सेफ्टी टीम HFAST और GHMC की बड़ी कार्रवाई। 14 टन सड़ा हुआ गोश्त जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए कर रही है काम। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा का आंदोल मंडल के लम्माईपेट गांव में ग्राम सभा से खिताब। हैदराबाद के इलाके मियाँपुर में एक अफसोसनाक वाक़या, जहां शादी के सिर्फ 50 दिन बाद 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मुबैना तौर पर कर ली खुदकुशी। अब पेश है ख़बरों की तफसील। सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा में पहले बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के क़ियाम की मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक मनसूबे की जांच पड़ताल मुकम्मिल हो चुकी है और इसकी सिमत भी तय कर ली गई है। ये एयरपोर्ट हुज्जाज और उम्रा ज़ायरीन के सफ़र को आसान बनाने के लिए बनाया जाएगा, ताकि इन्हें जिद्दा से तवील सफ़र ना करना पड़े और वक्त की बचत हो सके। हुकाम का कहना है कि मनसूबा निजी शराकत दारी के तहत होगा और इसे जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम से जोड़ा जाएगा। ताहम अभी ये मनसूबा इब्तदाई मरहले में है। ये मनसूबा सऊदी अरब के विज़न 2030 का अहम हिस्सा है, जिसके तहत 2030 तक सालाना 3 करोड़ उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी का हदफ मुकर्रर किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कशीदगी पर सख्त बयान देते हुए कहा कि आइंदा 2-3 हफ्तों में ईरान पर मज़ीद शदीद हमले किए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियतें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है और इसकी क़ियादत को बड़ा नुकसान पहुँचा है। जबकि ट्रंप ने ईरान को ख़बरदार किया कि वो अमेरिका के साथ मुआहदा करें, वरना इसे फत्तर के ज़माने में वापस धकेल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंग जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है और ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के करीब है और खलीजी ममालिक का हर सूरत दिफा करेगा, जबकि अबनाए हॉर्मुज़ और तेल की सूरत हाल पर भी मुकम्मल कंट्रोल का ट्रंप ने दावा किया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला ने हैदराबाद में ऑटो LPG की क़िल्लत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर तवील वक्त क़तारों में खड़े रहने के बावजूद क़ियास हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए, ताकि ऑटो ड्राइवरों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि वो और मजलिस के अरकान असम्बली ने वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी से इस सिलसिले में फ़ोन पर बातचीत की है और इस मसले को जल्द हल करने का मुतालबा किया है। तमाम MLAs ने सदर मजलिस के हुक्म के ऊपर सिविल सप्लाई मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात की। जो ये गैस के ऑटो वालों को जो परेशानी हो रही है, गैस नहीं मिल रही है, तो उत्तम कुमार रेड्डी साहब अभी केरला में हैं। कल या परसों वो हैदराबाद में आएंगे, फिर उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल मसला ये है कि जुमला गवर्नमेंट के जो HP और इंडियन के जो गैस स्टेशन है, वो पूरे हैदराबाद में 25-28 गैस स्टेशन है, जिसमें एक एक गैस स्टेशन को ये लोग 5 टन, 3 टन, 6 टन ऐसा गैस फराहम कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक गैस स्टेशन के ऊपर मैक्सिमम 150 ऑटो तक, 100 से 150 ऑटो तक ही वो लोग गैस दे सक रहे हैं, जबकि हज़ारों ऑटो एक एक गैस स्टेशन के ऊपर लाइन में है। प्राइवेट जितने भी गैस स्टेशन है, चाहे गो गैस हो, टोटल हो, ये सब लोग टोटली बंद है। तो प्राइवेट गैस एजेंसी से भी बात करें तो उन लोगों का कहना यह है कि
पीर तक इंशाल्लाह ये प्राइवेट गैस स्टेशन नॉर्मल होंगे, लेकिन अल्लाह आलम क्या है इनका का तो कहना है। लेकिन हम हुकूमत से ये कहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई आप एक एक गैस स्टेशन को आप सप्लाई बढ़ाइए। जहां पर 3-3 हजार 4-4 हजार ऑटो लाइन में ठहरे हुए हैं, वहां पे आप सिर्फ 100-150 ऑटो को 200 के अंदर ऑटोस को आप गैस दे सक रहे हैं। बकाया पूरे लोग बेरोजगार होकर लाइनों में सुबह से शाम तक ठहर रहे हैं। इसमें कई लोग बीमार भी हो जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक माहौल खराब बने हुआ है। मजलिस ने असेंबली में भी इसके ऊपर आवाज उठाई थी। तो बहरहाल सदर मजलिस के हुक्म पर आज उत्तम कुमार रेड्डी साहब से भी हमने बात किया, वो केरला में है। इंशाल्लाह कल या परसों वो आएंगे तो जाकर मिलकर भी उनसे नुमाइंदगी करेंगे और ये देखेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये गैस का मसला जो ऑटो वालों को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकालने के लिए हुकूमत जोर डालेगी और बारहार नुमाइंदगी कर भी रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सप्लाई बढ़ाइए, आप बढ़ा के इन लोग को जो तकलीफ हो रही है तकलीफ की दूर करिए। बीआरएस के रुकन असम्बली डी सुधीर रेड्डी ने एक मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करते हुए असम्बली मीडिया हॉल में मच्छरदानी से बना लिबास पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शहर में मच्छरों की सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि मुंह खोलते ही मच्छर अंदर आ जाते हैं, जिससे अवाम शदीद परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को इस मसले का ज़िम्मेदार ठहराते हुए मुतालबा किया कि हैदराबाद के हर डिवीज़न में कम अज़ कम 100 मशीनें फराहम की जाएँ और फौरी इक़दाम किए जाएँ, वरना शहर की साख मुतासिर होने का खदशा है। లక్షల రూపాయల ఖర్చు పేదవానికి మరి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి భారం అవుతుంది. కనీసం దోమలైనా అరికట్టమని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. గతంలో చేసినట్టు మీరు కూడా చేయండి. తప్పనిసరిగా దోమలు అరికడితే తగ్గిపోతాయి. తద్వారా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటది. ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషంగా ఉండాలి. దోమలు కూడా అరికట్టలేని ప్రభుత్వం నిజంగా ప్రభుత్వం అవసరమా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. కనీసం ఈ నిరసన తెలుపుతాకు మేము ఈ దోమల మెట్టు తీసుకొస్తుంటే పోలీస్ వాళ్ళ దౌర్జన్యం, వాళ్ళు ఎటువంటి ఆర్డర్ కాపీ లేకున్నా కానీ ఇలా ఈ డ్రెస్ వేసుకోవద్దని చెప్పేసి మా మీద దౌర్జన్యం చేస్తా ఉన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు అయినప్పుడు కొన్ని రకాల నిబంధనలు ఉంటాయి. సమావేశాలప్పుడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు లేనప్పుడు కూడా ఈ నిబంధనలు పెట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ ఈ యొక్క హైదరాబాద్ లో దోమని అరికట్టని మహాప్రభు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నా. हैदराबाद अडल्ट्रेशन फूड सेफ्टी टीम हेज फास्ट और जीएचएमसी ने कार्रवाई में तकरीबन 14 टन सड़ा हुआ गोश्त जब्त कर लिया। ये कार्रवाई मंगलहाट के इलाके में चिश्ती चमन दरगाह में वाक़े A to Z शीप एंड गोट ऑफर्स नामी गोदाम में की गई, जहां गैर सेहत बख्श हालात में बड़ी मकदार में ख़राब गोश्त का ज़ख़ीरा किया गया था। हुकाम के मुताबिक 41 साला मालिक मोहम्मद अफरोज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया, जो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र से गोश्त लाकर शहर के होटलों और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करता था। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कब बनाना इसको? 2 दिन के बाद। क्या बोले? 2 दिन करना पड़ता ना सर, मैं तो कैसा होऊंगा बोले तो। కాళ్ళు राइट साहब। जो है ना इनका पूरा वो खतब खाना है। मैं बचपन में बोल के लिए कौन
ये महीने में 2 बार हो गए ये दूसरा है ये। अब अचानक कल ओपन हुआ करते सीएम साहब का ऑर्डर दिया आपको यहाँ भी मारे ये छे वो अभी इनको बंजारा गए थे 2-3 दिन टाइम लगता है। तुम्हारा नैनी का अराउंड टेंशन खोली दो। ठीक है, अंदर ले लेके आके रख दे फ्रिज में। हाँ नहीं अंदर उनके ऊपर हम कंटिन्यूसली लास्ट 1 मंथ से रेड कर रहे हैं। इसी टीम ने आज यहाँ पे भी आके ये एक रेड किया है मंगलघाट एरिया में, और यहाँ पे हमने फूड स्टॉक यहाँ से रिकवर किया है। और मेरी ये जो भी ये अडल्ट्रेटेड फूड प्रिपेयर कर रहा है, स्टोर कर रहा है विदाउट लाइसेंस, विदाउट प्रॉपर प्रोसेस, ये पूरा स्टोर कर रहा है, इनको हमारे पुलिस की साइड से भी स्ट्रिक्ट वार्निंग है। जो भी ऐसी चीजें करेगा उनके ऊपर हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर केसेस बुक करके उनका शॉप सीजर करेंगे, शॉप ट्रेड लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी हम लिखेंगे, और जो रिपीटेडली ऐसे ऑफेंस कर रहा है उनके ऊपर पीडी एक्ट लगाने की भी हम कोशिश करेंगे। अभी गोट और शीप का है ना, तो दूसरा जानवर को अभी जो मिला है पूरा गोट और शीप का है, बहुत पुराना मटेरियल है। फ्रेश स्टॉक और पुराना स्टॉक दोनों मिक्स करके विदाउट प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके, विदाउट स्टोरेज फैसिलिटी, विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लाइसेंस। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने साबिक़ा कॉरपोरेटर्स, GHMC के डिप्टी कमिश्नर और BLOs के हमरा एक अहम इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में SIR इंदराज के अमल का जायज़ा लिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि हर अहले शहरी का वोटर रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाया जाए। इजलास के दौरान अवामी बेदारी बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के इक़दामात पर भी तबादिल ख़याल किया गया। जाफर हुसैन मिराज ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस अमल को शफ़ाफ़ और मौसर बनाएं ताकि हर शहरी को अपने हक़ राय दही का मुकम्मल इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। हैदराबाद के इलाके मियाँपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां शादी के सिर्फ 50 दिन बाद 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर इशिका यादव ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। चारशंबे को इशिका ने अपने घर में पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी कर ली। इन्हें फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक इशिका की मुलाकात 5 साल कबल फ़ेसबुक पर मध्य प्रदेश के रिहायशी नीरज बंसाल से हुई थी, जो गच्चीबौली की एक कंपनी में मुलाजिमत करता था। दोनों के दरमियान दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद ख़ानदान वालों की रजामंदी से 10 फरवरी को पटना में शादी अंजाम पाई और जोड़ा मियाँपुर के एक अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर था। मुतवफ़ी के वालिदैन ने शौहर पर जहेज़ के मुतालबात और हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके बायस वो शदीद ज़हनी दबाव में थे। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हैदराबाद में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान उस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया जब कुछ अफराद ने जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फ्लैक्स बैनर लगाकर इश्तियाल अंगेज़ी और नारेबाजी की, जिससे माहौल कशीदा हो गया। पुलिस ने फौरी मदाखलत करते हुए बैनर हटा दिया और हालात को काबू में कर लिया। हुकाम के मुताबिक मामले की तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने कहा कि इसमें मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमात से मुताल्लिक़ आवाम में शऊर बेदारी के लिए प्रजा पालना नन्यान्वे रोज़ा एक्शन प्लान के तहत भैंसा बल्दिया की जानिब से तमाम वार्ड्स में एक रोज़ा वार्ड सभा का इनेकाद मुताल्लिक़ा वार्ड काउंसलर्स की निगरानी में अमल में लाया गया, जहाँ आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी अपनी अपनी दरख्वास्तें मुताल्लिक़ा बल्दी वार्ड सभा में मुतय्यन अहदेदारों को पेश की। इस दौरान बल्दिया कमिश्नर वाई नवीन भी शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में गश्त करते हुए वार्ड सभा का जायज़ा लेते देखे गए। కొంతమందికి ఇస్తే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కనుక అది కూడా ఎవరైనా ఇస్తాము తీసుకున్నాం సార్, ఇస్తాము అంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తామంటే తీసుకుంటున్నాం, లేకపోతే మాత్రం దాని పక్కన రాసుకున్నాం సార్। ज़हीराबाद असम्बली हलका मुगड़मपल्ली मंडल के माड़गी गांव में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में आया, जिसमें गांव के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती उमूर और सरकारी स्कीमात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ग्राम सभा में AEO सरस्वती, सरपंच अरशद जमा पटेल, सेक्रेटरी निशात, डिप्टी सरपंच सविता रेड्डी और वार्ड मेंबरान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान अवामी मसाइल सुने गए और इनके हल के लिए मुताल्लिक़ा हुकाम को ज़रूरी हिदायत दी गई। क्या बोलते हो, मैंने टैप के वाल बिठा रहे हर घर को वो ओल्ड दालासो वाला भी नहीं, नई दालासो वाला नहीं, पूरे में रहे। सबसे पहले रामायण घर को डाला, तो रामायण में कोई दूसरा नहीं है, मेरा चिच्चा के बराबर है। तो कौन को भी हमारे को क्या है, ये बदले की राजनीति करने नहीं आया अरशद पटेल, खानदानी अरशद पटेल है, क्या रामायण। तो मेरे को कोई उससे दुश्मनी है, मेरे गोद में लेकर फिरास वाला है, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे को इलेक्शन आते ही जाते ही खत्म हो गए, इलेक्शन की बात गई। अब क्या है, हम तुम हमारी मौका में उन्होंने आना है, उनकी मौका में हम आना है, ये दोस्ती रखना है। और भी क्या है वो तो बच्चों को भी समझा दो, ये राजनीति करना छोड़ दो, बोलो चुप क्या काम है वो काम कर लेना, चुप घर में जाकर सो जाना। तो इसी तरीके से अब हमारे गांव में डेवलपमेंट का काम, गांव में एक गली भी बाकी नहीं रह सका। सीसी रोड डलाऊंगा, तकरीबन 90% हो गए, 10% है, वो 10% भी मैं स्पेशल फंड लेके आके करा रहा हूं। और मॉडल सिटी के नाम पे, मॉडल विलेज के नाम पे हमारे पास मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं। ये जब टैप का काम हो जाएगा, वो टैप चालू करने के लिए मिनिस्टर की उद्घाटन से उनसे काम कराऊंगा। हर घर को ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका हूं, नलों का, टूटियों का, रिंगों का, अच्छे पैमाने पे एक स्टैंडर्ड काम तेलंगाना में, मुगड़मपल्ली मंडल में नहीं बल्कि तेलंगाना में पहला गांव होगा, ये काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ से, मेरी तरफ से नहीं, सबकी दुआ से, गांव वालों की दुआ से हमारे को अच्छा पानी लगा है, उसका सही हम उपयोग करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। और आप इसी तरीके से मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो आप मेरे पीछे होंगे, तो मैं आगे 10 कदम जाता हूं, आप 1 कदम आओ, मैं 10 कदम जाता हूं, तो आगे तक मेरे भी सुनने वाला रहते। कितने जने मेरे पीछे है वो को बोले तो सामने वाला भी काम सुनता। तो इस तरीके से हमारे गांव को डेवलपमेंट करेंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है, गांव की डेवलपमेंट है। और गवर्नमेंट के जो स्कीमात आते, अरशद पटेल कोई उनके अब्बा के घर से नहीं लाके दे रहे, स्कीम गवर्नमेंट की है और तुम मुस्तहिक है, तुम्हारे को काम कराना मेरा फर्ज है। क्यों, मेरे को तुम वोट डाल के जिताए, ये कुर्सी के ऊपर बिठाए, तुम्हारी बदौलत मैं हूं, तो तुम है तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं हूं, आपकी वजह से मैं हूं। ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೆದ್ದಿಸ್ರಿ।
वज़ीर सेहत दामोदर नरसिम्हा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और मुख्तलिफ़ स्कीमों के ज़रिए गरीबों की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्हें आंदोल मंडल के लम्माई पेट गाँव में ग्राम सभा से खिताब करते हुए ख़वातीन की सेहत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क़र्ज़ों की फराहमी और फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने की अपील की। उन्होंने गाँव की तरक्की के लिए सड़कें, निकासी, आब, बिजली और मकानात समेत बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने का ऐलान किया। साथ ही आला तालीम इदारों के क़याम, फार्मेसी कॉलेज और सनतों के क़याम का भी जिक्र किया, जबकि मुस्तहिक़ीन को हुकूमती स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाने की ताकीद की। మీ అందరి సహకారము, మీ ఆశీస్సులు మన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలి. పెద్ద హాస్పిటల్ ఏడొస్తున్నది ఇప్పుడు? అందోలు గుట్టకే పెద్ద హాస్పిటల్ వస్తున్నది. పక్కకే బిల్డింగ్లు వస్తున్నాయి. ఆడపిల్లలు చెప్పాలి, ఏ కాలేజ్ వస్తుంది? నర్సింగ్ కాలేజ్. రేపు అలమయ్యపేట ఆడపిల్లలు కూడా ఆలోచన చేయాలి, నేను కూడా నర్సింగ్ ఆఫీసర్ అయితాను, నేను కూడా చదువుకుంటాను. మా ప్రాంతానికి నర్సింగ్ కాలేజ్ వచ్చింది. ఒక కాలంలో సంగూపేటకు అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ తెచ్చినామా? ఎంట్రన్స్ రాసి మన ప్రాంతంలో నర్సింగ్ కాలేజ్ ఉన్నది, మనం ఆడ సీటు సంపాదించుకోవాలి, మనము చదవాలనే ఆలోచన మీ అందరికీ కలగాలి. ఎట్లయితే మనకు చూసినా ఇప్పుడు అల్మాయిపేట పక్కన సంగూపేట చౌరస్తకు ఒక అగ్రికల్చర్ కాలేజ్, అందోల్ కాడ నర్సింగ్ కాలేజ్, ఇటు 5 కిలోమీటర్లు పోతే జేఎన్టీయు. ఎంత పెద్ద జేఎన్టీయు! మరి ఇట్లా మన దగ్గర ఎన్ని కళాశాలలు ఉన్నాయి. కూర్చొని మాట్లాడ. మనం ఇంకా రేపు ఫార్మసీ కాలేజ్ వస్తుంది, మీకు తెలుసా? పెద్ద ఫార్మసీ కాలేజ్ వస్తుంది, మందు తయారు చేస్తారు చూడు. మన ప్రాంతంలో ఉన్న పిల్లలు, మగ పిల్లలే గాని ఆడపిల్లలే గాని కలగనాలి, చదువుకోవాలి. మా ప్రాంతంలో కాలేజ్ ఉంది, మా ప్రాంతంలో కళాశాలలు ఉన్నాయి, మేము ఎదగాలి, మేము చదువుకోవాలి అనే మీ ఆలోచన మీకు దట్టాలి. అదే రకంగా సంగుపేట ఉంది కదా, సంగుపేట గుట్ట ఉంది కదా, సంగుపేట గుట్ట కాడనే 2-3 ఫ్యాక్టరీలు వస్తున్నాయి. పుష్కల మీరు నోరు జారి మా భూములు కూడా తీసుకొని చెప్పిరనుకో, ఇంకొకసారి అదో సామెత ఉందా, సామెత చెప్పకూడదు లేదు కానీ ఆ పరిస్థితి అవుతుంది. మీరు కూర్చొని సంగతి సమస్య ఏంటి అంటే, సర్కారు భూమిని రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, అది తప్పు. గరీబోళ్లకు మనం భూమి ఇచ్చినాము, వాళ్ళు బ్రతకాలే, వాళ్ళ పిల్లలు బ్రతకాలి అని చెప్పి. కానీ సుమారు 40 ఎకరాల భూమి, అసైన్డ్ భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోరు. ఇది పెద్ద ఇష్యూ ఉన్నది. పండు 40 acres of land. सैफाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल रील की बुनियाद पर खतरनाक ट्रिबल राइडिंग और लापरवाही ड्राइविंग करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या 29 मार्च को पेश आया, जहां एक मोटरसाइकिल पर 5 अफराद बग़ैर हेलमेट ख़तरनाक अंदाज में सफ़र करते हुए नज़र आए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कार्रवाई की। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और ऐसी ख़तरनाक हरकत से गुरेज करें जो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालती है। गिरफ्तार शुदगान के नाम वी अर्जुन 22 साला, ए रोहित 19 साला, सी अंजा कुमार 19 साला, एस कौशिक 18 साला और वी मुरली 18 साला के तौर पर हुई है। ये कार्रवाई सैफाबाद इंस्पेक्टर ए सितैया की निगरानी में अमल में आई। ఏమన్నావు? ఏం మాట్లాడినా బండిలో? ఎంతమంది ఉన్నారు బండిలో? ఎంతమంది ఎక్కాలి?
చెప్పు ఐదు లెక్కదా ఏమి జరిగిపోతున్నా దాని వాళ్ళ నుంచి ఇల్లేడా నల్లకుంట आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा में पहले बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के क़ियाम की दे दी मंजूरी। उम्रा ज़ायरीन को होगी सहूलत। आइंदा 2-3 हफ्तों में ईरान पर मज़ीद शदीद हमले किए जा सकते हैं। ट्रंप का बयान, कहा ईरान की फ़ौजी सलाहियतें बुरी तरह हो चुकी है मुतासिर। मजलिस के अरकान असम्बली ने हैदराबाद में ऑटो LPG की किल्लत पर शदीद तशवीश का किया इजहार। हुकूमत से फौरी मसले को हल करने का किया मुतालबा। BRS MLA D सुधीर रेड्डी ने एक मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करते हुए असम्बली मीडिया हॉल में मच्छरदानी से बना लिबास पहनकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अडल्ट्रेशन फूड सेफ्टी टीम H-FAST और GHMC की बड़ी कार्रवाई। 14 टन सड़ा हुआ गोश्त जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए कर रही है काम। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा का आंदोल मंडल के लम्माईपेट गांव में ग्राम सभा से खिताब। हैदराबाद के इलाके मियाँपुर में एक अफसोसनाक वाक़या, जहां शादी के सिर्फ 50 दिन बाद 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मुबैना तौर पर कर ली खुदकुशी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।